आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम को। इसमें हम पहले जनरल पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं, सिंपल क्या सफिक्स है क्या प्रीफिक्स है, जनरल एग्जाम्पल हमको पढ़ने हैं। तो हमारे पास टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। हेलो एल्केन इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर एक्स से। ओके, अब हेलो एल्केन में अगर हम कंसेप्ट बनाएं हेलो एल्केन का तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दें। आज हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम का आगे का टॉपिक, लेकिन पहले जनरल सीखेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं सीखने अभी। पहले आईयूपीएसी में कौन सफिक्स है कौन प्रीफिक्स है, फॉर्मूले क्या हैं वो समझेंगे, फिर पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पर बड़े बड़े एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से, जिसमें एक्स की जगह पर हम ले सकते हैं फ्लोरीन, Cl, Br और I। इसको हम हेलो एल्केन ही बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो जब F आएगा तो हम उसे बोलेंगे फ्लोरो, Cl आएगा तो उसे हम बोलेंगे क्लोरो, Br आएगा तो उसे हम बोलेंगे ब्रोमो, I आएगा तब हम उसे बोलेंगे आइडो। ओके, अब मान लो हमने एक कार्बन लिया C और उससे जोड़ दिया Cl, और उससे जोड़ा हमने Cl। अब इस कार्बन से Cl जुड़ गया, अब इस कार्बन की ये बैलेंसी कहलाएगी 1। एक बॉन्ड मतलब एक बैलेंसी। तो बैलेंसी को पूरा करने के लिए हम H जोड़ेंगे 3 और 1 2 3, 3 बैलेंसी हुई और ये हो गई अब 4 बैलेंसी। ओके, अब मान लो हमने लिखा CH3 CH2 Cl, तो ये किस बेस पर लिखा है? एक कार्बन यहाँ लिखा है, एक कार्बन यहाँ लिखा है और यहाँ लिख दिया Cl। तो देखो इस कार्बन की बैलेंसी 2 है, एक ये है एक ये है, 2 बैलेंसी, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 2 बैलेंसी हो गई। होनी चाहिए 4, तो 2H जोड़ दिया। इस वाले कार्बन की बैलेंसी ये 1 है, होनी चाहिए 4, तो एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से बैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अब हम Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसको नंबर देंगे 1, तो 1 पे जुड़ा है क्लोरो, Cl मतलब क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो। एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं ए, मीथेन, 1 क्लोरो मीथेन। तो उसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो मीथेन। अब हम बात करते हैं इसकी, Cl यहाँ जुड़ा हुआ है तो उसको लिखेंगे 1, ये हो गया 2, 1 पे Cl तो 1 क्लोरो, 1 पे Cl 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथ ए, 1 क्लोरो एथेन। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लो हम थोड़ा सा Cl की पोजीशन चेंज करें, Cl की पोजीशन चेंज कर देगा। मान लो हमने लिखा होता CH3 CH, यहाँ लिख दिया Br और CH2 CH3, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये Br किधर से पास पड़ेगा, इधर से या इधर से? तो देखो 1 2 1 2 2 पे आ रहा है, और इधर से चलोगे तो 1 2 3 3 पे आ रहा है। किधर से पास पड़ रहा है? तो हमने कहा इधर से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, जिधर से ये Br नियर हो, जिस कार्बन से ये नियर हो उधर से नंबर डालेंगे। और 2 पे आ रहा है Br, तो 2 Br का नाम ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 1 2 3 4 4 कार्बन का नाम ब्यूट ए, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से हम हेलो एल्केन को समझ रहे हैं, जनरल समझा रहा हूं अभी केवल। तो ये हो गया हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन में, इतना हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। हमारे पास इस तरह से होता CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, 2 क्लोरीन है लेकिन दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से जुड़ी हैं। और एक में लिखा CH3CH
दो कार्बन है और दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़ी है, दोनों एक ही कार्बन से जुड़ी हैं, ठीक है। एक मैंने ऐसे लिखा CHCl3, एक मैंने ऐसे लिखा CCl4, इस तरह से हमने लिख दिए, ओके। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। जब दो क्लोरीन अलग अलग कार्बन से जुड़े हों तो उसे बोलते हैं हम विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। जब दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़े हों, एक ही कार्बन पे, तो उसे बोलते हैं जैमिनल डाई हैलाइड। बहुत से लोग इसे जैम बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, विसिनल डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड, ओके। अब हम इसकी करेंगे IUPAC। तो देखो नंबर डाला 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। क्या बोलेंगे? दो क्लोरो हैं तो 1 पे क्लोरो है और 2 पे, 1 पे और 2 पे, ये 1 ये 2, 1 2। दो बार आता है तो डाई लगाते हैं, दो बार आए तो डाई। देखो एक जैसे दो आए तो डाई, एक जैसे 3 आए तो ट्राई, एक जैसे 4 आए तो टेट्रा, उसके बाद सेम कहानी 5 आए तो पेंटा, 6 आए तो हेक्सा। इस तरह से लिख सकते हैं। तो दो आए हैं तो 1 2 डाई, पहला वर्ड कैपिटल तो D कैपिटल I, डाई। और डाई Cl का नाम क्लोरो, डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। दो कार्बन है तो पहला वर्ड ही कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल। दो कार्बन का नाम एथ और ये एल्केन, एथेन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। अब यहां बात करें हम तो ये 1 है और ये 2, 1 पे ही दोनों Cl हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 1 1 1, 2 है तो डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो, दो कार्बन है तो एथेन, 1 1 डाई क्लोरो एथेन लिख सकते हैं, ओके। हमें इनके कॉमन नेम की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हमने लिख दिया विसिनल डाई हैलाइड। अब इसके अलावा क्या लिख सकता हूं? जब एक से अलग अलग क्लोरीन जुड़ी हो, इससे अलग जुड़ी है क्लोरीन, इससे अलग जुड़ी है, तो दो कार्बन को बोलते हैं, कॉमन नेम है इथाइलिन और डाई क्लोराइड। तो उसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाई क्लोराइड, ओके। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं, जब एक से ज्यादा Cl, दो Cl कह लो, एक ही कार्बन से जुड़े हों, तो उसको हम बोलते हैं एथिलिडीन। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, एथिलिडीन वर्ड लगाते हैं, एथिलिडीन डाई क्लोराइड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ओके। अब बात करते हैं हम इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड की। इसमें 3 क्लोरीन जुड़े हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। देखो एक काम करता हूं, जब भी मैं कैपिटल में लिखूं तो समझ जाओ वो कॉमन नेम है, तो उसको मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इस पर 3 Cl जुड़े हैं तो मैं 1 नंबर डाला और 3 बार जुड़े हैं तो 1 1 1, 3 बार जुड़े हैं तो ट्राई, Cl का नाम क्लोरो, ट्राई क्लोरो, 1 1 1, 3 बार जुड़े हैं तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मैथ ए। अब देखो इसका कॉमन नेम समझते हैं। इसका कॉमन नेम है पायरीन। इसका एक और नाम है टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब बात करते हैं IUPAC की। इसके IUPAC की बात करें तो मैं थोड़ा रफ करके लिख देता हूं इसका IUPAC। एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं तो 1 1 1, 4 बार जोड़ लिया, 4 मतलब टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलते हैं। Cl जुड़ा है तो टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन है टेट्रा क्लोरो मीथेन।
मैं केवल जनरल आईयूपीएसी समझा रहा हूँ, अभी कॉम्प्लिकेट आईयूपीएसी समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू बाद में। तो ये था आपका हेलो एल्कीन का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं एल्कोहल से रिलेटेड कंसेप्ट कि एल्कोहल क्या है और एल्कोहल से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होंगे। थोड़ा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। हमारे पास अगला टर्म है एल्कोहल। एल्कोहल को हम लिखते हैं ROH। इसका सफिक्स हम लिखते हैं ऑल। इसका सफिक्स होता है ऑल, तो सफिक्स ऑल हो गया। ओके, अब कैसे लिखेंगे? इसकी जगह पर मैंने एक कार्बन लिखा और उससे जोड़ दिया OH। अब इस कार्बन की वैलेंसी एक है, एक बॉन्ड मतलब एक वैलेंसी, तो आपको यहां जोड़ने पड़ेंगे 3 H और वैलेंसी 4 करने के लिए। इस तरह से बनेगा, ठीक है। 2 कार्बन होते तो ऐसे लिखते, 2 कार्बन लिखे, एक OH मैंने यहां जोड़ दिया। इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, एक ये, तो आपको 4 करने के लिए 2 H जोड़ने पड़े। इस वाले कार्बन की वैलेंसी 1 है, तो हमने 3 H जोड़ने पड़े। इस तरह से लिखते हैं बेटा। अब OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन, तो इसको नंबर दो 1। एक कार्बन का नाम होता है मैथ, एक कार्बन का नाम मैथ, पोजीशन 1 और सफिक्स ऑल, तो इसको बोलते हैं मैथ 1 ऑल। इसको लिखने के कई स्टेप हैं, कई तरीके हैं। बहुत से लोग लिखते हैं एक कार्बन का नाम मैथ, पोजीशन 1 और ऑल। बहुत से लोग नहीं ऐसे नहीं लिखूंगा। बहुत से लोग लिखते हैं इसको मैथ, उसमें ए लगा देते हैं मैथा, और फिर लिखते हैं 1 ऑल, मैथा 1 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा मैथ, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स होता है एन, मीथेन, और फिर जोड़ते हैं उसमें ऑल। पोजीशन नहीं शो करते पूरा नाम लिखने पर, और इस ई को हटा देते हैं, ओ को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया मैथेन ऑल। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोई भी तरीका आप लिख सकते हो। अब यहां बात करें तो 1 2, 2 कार्बन का नाम एथ, पोजीशन 1 और ये ऑल, एथ 1 ऑल। अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, तो एक CH3 को बोलते हैं मिथाइल, एक CH3 को बोलते हैं मिथाइल। ये थोड़ा याद करने वाला पॉइंट है, मिथाइल, और पीछे नाम लिखेंगे एल्कोहल, तो इसका नाम होगा कॉमन मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ऐसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथाइल, तो इथाइल और OH को लिखते हैं एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमको सोचना है कि एल्कोहल किस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं एल्कोहल को। मान लो हमारे पास होते 3 कार्बन, CH3, CH2, CH2, OH, 3 कार्बन होते हैं, तो हम लिखते हैं 1 2 और ये 3। आईयूपीएसी आते हैं, कॉमन नेम सबके लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी शुरुआत के जो कॉमन नेम होते हैं वो लर्न होने चाहिए। 3 कार्बन का नाम प्रोप, आईयूपीएसी लिख रहा हूं प्रोप, पोजीशन 1 और सफिक्स ऑल, ठीक है। 3 कार्बन का कॉमन नेम होता है प्रोपाइल, और एल्कोहल का नाम होगा एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा 4 कार्बन का अरेंजमेंट, CH3, CH2, CHOH और CH3। OH की पोजीशन बदल दी, तो ये OH चेक करना होगा हेलो एल्किन की तरह कि ये किधर से पास पड़ेगा, नियर पॉइंट किधर है। तो इधर से 1 2 पे आ रहा है, और इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से पास है, तो 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम ब्यूट, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, इसकी पोजीशन है 2 और सफिक्स का नाम ऑल, तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूट 2 ऑल, ब्यूट 2 ऑल। ओके, इस तरह से हम लिखते हैं। मैं 1-2 नाम और बता रहा हूं एल्कोहल में।
ध्यान से सुनिए, मैंने लिखा है CH2OH, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, एक इधर लिख दिया मैंने CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये लिख दिए। दो OH हैं, अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। ओके, तो इसका IUPAC क्या होगा, 1 2, दो नाम लिख दिए। दो कार्बन को बोलते हैं एथ डैश, पोजीशन 1 और 2, 1 2 और डाई ऑल। लेकिन ध्यान रखना, एथ वर्ड लगाते थे ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप एक जैसे हों तो हम एथ नहीं लिखते, पूरा नाम लिखते हैं एथेन, पूरा नाम लिखते हैं एथेन। तो एथेन 1 2 इथेन हो गया, 1 2 डाइऑल। इसका कॉमन नेम याद कर लेना, इसे ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल, लर्न होना चाहिए। ये है आपका 1 2 3, एक से ज्यादा है OH तो पूरा नाम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोप, पूरा नाम लिखेंगे तो प्रोपेन, और डैश 1 पे 2 पे 3 पे, 1 पे 2 पे 3 पे, 3 बार तो ट्राई सफिक्स ऑल। इसका कॉमन नाम की बात करें तो उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो ये था आपका एल्कोहल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। अगला टर्म है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RCHO, RCHO। बहुत लोग इसे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से भी लिख लेते हैं, C और O के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसका सफिक्स होता है अल, इसका सफिक्स होता है AL, अल, सफिक्स अल होता है। अब देखो इस जगह पर एक कार्बन लिखा हमने और ये तो CHO है ये, तो इस कार्बन की बैलेंस ही पूरी करनी है, एक बॉन्ड है तो 3 H और जोड़ देंगे तो ये बन गया CH3CHO। बहुत से लोग इस जगह पर पूरे पर H लिखते हैं, HCHO, HCHO, ये भी कंपाउंड है यहाँ एक। दो कार्बन और बढ़ा लूं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो क्या हम इनको लिख रहे हैं, एक कार्बन है तो हमने नाम डाला 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, पोजीशन 1 है, 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, पोजीशन 1 है, सफिक्स है अल, तो मैथ 1 अल। दो कार्बन है, यहां से ही नंबर डालेंगे CHO से, नंबर हमेशा CHO पे डालेगा, तो 1 2। दो कार्बन का नाम एथ, पोजीशन 1 और एथ 1 अल, ओके, छोटा एल है। यहां देखो 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोप, पोजीशन CHO की 1, सफिक्स अल, प्रोप 1 अल। तो इस तरह से लिख सकते हैं इनको। कॉमन नेम की बात करें तो इस HCHO को हम लोग कॉमनली कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, DEHYDE, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। दो कार्बन वाला जो एथ बना है, एथ बनल, इसको हम एसिटिल्डिहाइड, इसको हम एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। दो नाम याद रख लीजिए, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम एसिटिल्डिहाइड। ये कम से कम दो नाम कॉमन याद होने चाहिए। ओके, 3 कार्बन तक का IUPAC समझ में आ गया। मान लो ये ऐसे होता, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरह से होता, या फिर ये ऐसे होता CH3 CH CHO CH2 CH3, इस तरह से लिख दिया हमने। या ये ऐसे होता CH2 CHO सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। मैंने कुछ एग्जाम्पल बढ़ा दिए। अब देखो जहाँ भी CHO होगा वहीं से नाम चलेगा, तो इसका नाम हो गया 1 नंबर, इसका 1 नंबर हो गया, ये 2। अब इधर जाओगे तो एक कार्बन मिलेगा, उधर जाओगे तो 2 कार्बन मिलेंगे। लॉन्ग चेन बनानी होती है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये छूट गया। जो छूट जाता है उसे हम साइड चेन कहते हैं, और साइड चेन का नाम होता है मिथाइल। तो ये नंबर कितने पर आ रहा है? 2 पर। 2 पे साइड चेन मिथाइल, तो 2 मिथाइल। ओके, और 1 2 3 4 चार कार्बन का नाम ब्यूट। ये देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल थोड़ा इनकम्प्लीट सा रह गया, दोबारा समझते हैं। एक कार्बन यहाँ नंबर डाला, CHO पे 1 नंबर डालते हैं, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो ये हो गया साइड चेन। तो 2 पे साइड चेन है, 2 साइड चेन का नाम है मिथाइल। पहले दिन बताया था CH3 को मिथाइल कहते हैं। और 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूट, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। 1 2 3 4 ब्यूट, पोजीशन 1 सफिक्स आल। अब देखो अगर एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप हैं तो ये 1 और ये 2। एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं। 2 कार्बन को बोलना चाहिए एथ, लेकिन पूरा नाम होता है एथेन डैश एथेन, पूरा नाम लिखेंगे। एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप है तो, और 1 2 2 आपके बार आए हैं, एक बार ये आया, एक बार यहाँ आया है। CHO एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया, तो 1 2 2 बार आएगा तो डाई, और सफिक्स होता है अल। यहाँ देखो 1 2 3 और ये 4। ओके, 4 कार्बन है और 2 फंक्शन ग्रुप हैं, तो पूरा नाम होगा ब्यूटेन। 4 का बोलते हैं ब्यूटेन। और देखो CHO कहाँ है? 1 पे है और 4 पर, 1 पे और 4 पर, तो 1 4। फिर लिखेंगे डाई, 2 बार तो डाई, और सफिक्स अल, डाई अल। अब हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं कीटोन क्या होता है। तो हमने यहां लिख दिया कीटोन। कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOR से, CO बीच में आएगा। बहुत से लोग इसको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR। इसका सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है ऑन, ONE, 1 नहीं बोलते, ऑन। ओके, अब देखो एक कार्बन हमने यहां लिखा, बीच में लिख दिया CO, और फिर एक कार्बन यहां लिखा इस तरह से, तो ये कीटोन कहलाएगा। कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा है तो एक बैलेंस है, तो कितने H जोड़ने पड़ेंगे? 3 H, तो उसको हम लिख सकते हैं CH3। ऐसे यहाँ भी कितने H जोड़ने पड़ेंगे? 3 H, तो इसको भी लिख सकते हैं CH3। तो उसको फाइनल लिख सकते हैं हम CH3 CO CH3, इस तरह से लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 CO CH2 CH2 CH3, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको कैसे लिखेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि कीटोन को कैसे एक्सप्लेन करें। तो देखो इस वाले कार्बन पे नंबर डालोगे या इस वाले कार्बन पे, ऐसे नंबर डालिए कि ये CO पास आए, ऐसे नंबर डालो कि ये CO पास आए। अब देखो यहां नंबर डाल दिया हमने 1, तो 1 2, तो ये CO आया 2 पे, 1 2। इधर से नंबर डालोगे तो 1 2 1 2, तो भी 2 पे आएगा, तो कोई एक नंबर डाल लो आप। 1 2 3 1 2, और ये हो गया टोटल कार्बन 3। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। CO की पोजीशन कहाँ है? 2 पर, CO आया 2 पर, तो 2 और सफिक्स होगा ऑन, तो नाम होगा प्रोप 2 ऑन। इसका कॉमन नेम आपको लर्न करना होगा। इसे हम कॉमन नेम में एसीटोन कहते हैं, एसीटोन। कॉमन नेम आपको लर्न करना है, एसीटोन। अब इधर आ जाओ, 1 2, ये CO आ रहा है 2 पर, इधर से 1 2, इधर से नंबर डालोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, तो उधर से नंबर डालो जिधर से पास पड़े, तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, इसकी पोजीशन 2 है, तो पेंट 2 ऑन, पेंट 2 ऑन। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो तो देखो इस CO को छोड़ दो, इधर एक कार्बन है तो उसे बोलते हैं मिथाइल। 1 2 3, इधर 3 कार्बन है तो उसे बोलते हैं प्रोपाइल। 3 कार्बन का नाम प्रोपाइल बताया था, एक का नाम मिथाइल, 3 कार्बन का नाम प्रोपाइल, और बीच में है कीटोन।
तो कॉमन नेम अगर लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लो, ये तो याद करना चाहिए, ये याद हो जाए तो कर लेना। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये था आपका कीटोन। अब हम बात करते हैं यहां कीटोन के बाद कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है RCOOH, COOH। बहुत से लोग इसको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिखते हैं। और इसका सफिक्स होता है, जनरल फॉर्मूले में सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसकी जगह मैंने H लिखा तो HCOH पहला फॉर्मूला, इसकी जगह मैंने CH3 लिखा तो CH3COH, दो फॉर्मूले लिख दिए। ऐसे मैंने कार्बन की संख्या बढ़ाई, CH3 CH2 COH, इस तरह से आप लिख रहे हो उसको, ठीक है। तो देखो एक कार्बन है यहाँ, इस पर नंबर डलेगा, यही नंबर डलता है 1। तो एक कार्बन का नाम मैथ, पोजीशन COH की 1 है और सफिक्स है ओइक एसिड, तो नाम हो गया मैथ 1 ओइक एसिड। यहां देखो 1 2 दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम एथ, पोजीशन 1 है तो 1 ओइक एसिड। यहां देखो 1 2 3 1 2 3 तीन कार्बन का नाम प्रोप, पोजीशन COH की 1 है तो 1 ओइक एसिड। ये हो गया इसके IUPAC नेम। अब कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम है HCOH का, इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये लर्न करना होगा आपको। दो कार्बन वाले का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दो के नाम याद करने होंगे, एसिटिक एसिड। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। अब मान लो हमने इसको ऐसे लिखा, ध्यान से समझिए, हमने इस तरह से लिख दिया COOH सिंगल बॉन्ड COOH, CH2 COOH, CH2 COOH। ध्यान से सुनना, यहां इसको 1 नंबर दिया, इसको 2, दो कार्बन है तो पूरा नाम लिखेंगे, एथ लिखें या एथेन, मैं कि एक जैसे फंक्शन ग्रुप में 2 तो पूरा नाम लिखेंगे एथेन। पोजीशन 1 पे और 2 पे तो 1, 2, दो बार है तो डाई, दो बार है तो डाई, और सफिक्स होता है ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। ओके, इसका 1 2 3 4 चार कार्बन है तो पूरा नाम लिखेंगे ब्यूटेन, पूरा नाम लिखेंगे ब्यूटेन। दो फंक्शन ग्रुप है, कहाँ कहाँ है, 1 पे और 4 पे, 1 पे और 4 पे, 1 4 दो बार तो डाई, और सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओके, उसका नहीं करना याद, इसका कॉमन नेम याद करना है। इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। याद हो जाए कॉमन नेम तो कोशिश करो, ऑक्जेलिक एसिड आगे काम आएंगे, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, तो ये था आपका कार्बोक्जिलिक एसिड का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं एस्टर की। एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये फॉर्मूला है एस्टर का। ओके, इसमें नंबर यहां डलता है 1 नंबर। ओके, इसको हम बोलते हैं साइड चेन, इसको हम बोलते हैं साइड चेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूं सफिक्स, इसका सफिक्स होता है OATE, OATE। सफिक्स में कैसे नाम लिखते हैं, CH3 COO CH3, CH3 COO C2H5। मान लो मैंने इस तरह से लिख दिया, तो देखो नंबर यहां डलेगा 1 और ये 2, और ये हम साइड चेन पर गोला लगा दिया। ऐसे नंबर यहां डलेगा 1 2, ये साइड चेन पर गोला लगा दिया इस तरह से। तो सबसे पहले इस साइड चेन का नाम लिखना है, इस साइड चेन का नाम मिथाइल, CH3 का नाम मिथाइल। तो हम लिखेंगे पहले मिथाइल,
ओके, 2 कार्बन है इधर, 1 2 कार्बन का नाम एथ, 2 कार्बन का नाम एथ। और क्योंकि ये पूरा जो कंपाउंड है वो एस्टर है, इसे ऑइड कहते हैं, तो 1 पे ऑइड इसका आईयूपीसी नेम है। यहां हम बात करें इसका नाम इथाइल, तो ये हो गया इथाइल, इसका नाम इथाइल, 2 कार्बन है तो एथ, पोजीशन 1 है और सफिक्स है ऑइड। इस तरह से लिखना होता है आईयूपीसी में। लेकिन हमें कॉमन नेम भी लर्न होना चाहिए। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान दो। इतने हिस्से को लिखते हैं, इतने हिस्से को लिखते हैं मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल। और 2 कार्बन को बोलते हैं एसीटेट, क्या बोलते हैं, एसीटेट, कॉमन नेम है, तो मिथाइल एसीटेट कॉमन नेम है जो लर्न करना पड़ेगा, मिथाइल एसीटेट। ऐसे इसको बोलते हैं इथाइल, कॉमन नेम है इथाइल, ये इथाइल हो गया। और 2 कार्बन का कॉमन नेम होता है एसीटेट, तो ये एस्टर हो जाएगा। एस्टर में ध्यान रखना फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट जैसी स्मेल होती है इसमें, ठीक है। तो परफ्यूम वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एस्टर। अब थोड़ा एस्टर समझ में आया। ये देखो नंबर हो गया 1 2 3 और ये छूट गया। C6H5 की साइड चेन को बोलते हैं फिनाइल, तो ये हो गया फिनाइल, साइड चेन को बोलते हैं फिनाइल, तो हमने फिनाइल लिख दिया। 1 2 3 प्रॉप, 3 कार्बन का नाम प्रॉप, 1 2 3 प्रॉप, पोजीशन 1 सफिक्स ऑइड। जैसे हमने नंबर डाला यहाँ 1 2 3 4 5, ये छूटा और ये तो पहले से छूटा है, इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम है इथाइल। अब ABCD में जब नाम लिखते हैं तो हम पहले इथाइल लिखते हैं जनरली, लेकिन एस्टर के केस में जो भी यहाँ आएगा इस जगह पर, इसे हम बोलते हैं खानदानी साइड चेन, खानदानी साइड चेन, मतलब इसी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ABCD नहीं देखी जाएगी। तो इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम होगा इथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल हो गया, और ये है इथाइल, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। और फिर 1 2 3 4 5, इथाइल पहले नहीं आएगा, पहले यही लिखा जाएगा मिथाइल, जो यहाँ होगा वो लिखा जाएगा पहले मिथाइल, फिर इथाइल। 1 2 3 4 5 पेंट, 5 का बना पेंट, 1 ऑइड। तो इस तरह से आईयूपीसी लिखते हैं एस्टर के।